आज की कहानी है एलिस की, जो अपनी मर्जी के बगैर एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाती है जहां हकीकत और ख्वाब का फर्क खत्म हो जाता है। शुरुआत में हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी अभी डरावने ख्वाब देखकर उठ चुकी होती है और अपने पिता के पास आ चुकी होती है। एलिस का पिता एक ग्रुप के साथ मीटिंग में बिजी था। एलिस का पिता मीटिंग छोड़कर एलिस को दोबारा सुलाने लगता है। एलिस का पिता एलिस से कहता है कि तुमने क्या देखा। एलिस कहती है कि मैं एक गड्ढे में गिर रही हूँ और एक ऐसी दुनिया में जाती हूँ जहाँ खरगोश कपड़े पहनता है और जानवर एक दूसरे से बातें कर सकता है। एलिस कहती है कि मुझे हर बार सिर्फ यही एक सपना आता है। एलिस का पिता एलिस से कहता है कि दोबारा सो जाओ और अगर फिर से सपना आ जाए तो तुम अपने आप को जगा सकती हो ऐसी करके। फिर इसके बाद हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिस की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी होती है। उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं होता और उसकी आंखों में वो पहले वाली मासूमियत भी नहीं रहती। एलिस और उसकी माँ घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर रवाना हो गए थे। एलिस की माँ एलिस को शादी करने के लिए रवाना कर चुकी थी। एलिस की माँ कहती है कि तुम अपसेट क्यों हो। एलिस कहती है कि मैंने कल फिर से वही ख्वाब देखा था, इसलिए सो नहीं पाई। एलिस कहती है कि आम तौर पर लोगों को अलग अलग सपने आते हैं, लेकिन मुझे बचपन से सिर्फ एक ही सपना आता है। फिर ये लोग उतर कर जिस जगह फंक्शन हो रहा था वही जाते हैं। दूल्हे की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है कि आप लोग लेट क्यों हो गए। वो एलिस से कहती है कि दूल्हा तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। एलिस दूल्हे के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। इस दूल्हे का नाम हैमिश होता है। एलिस हैमिश से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय शादी करने का। हैमिश एलिस से कहता है कि नीचे गजीबो में मेरे साथ मिलो। एलिस की बहन एलिस से कहती है कि आपको हैमिश से अच्छा कोई और लड़का नहीं मिल सकता। वो एक लॉर्ड है, इससे बढ़कर तुम्हें और किया चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे और तभी हैमिश की माँ एलिस को बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ गार्डन की सैर करो। हैमिश की माँ एलिस से कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरे पोते पोतियां सुंदर हों, इसलिए मैंने हैमिश के लिए तुम्हें चुन लिया। एलिस गार्डन में एक खरगोश को देख लेती है। एलिस हैमिश की माँ से कहती है कि मुझे किसी और वक्त समझा लेना, अभी मुझे वो खरगोश देखना है। एलिस खरगोश के पीछे दौड़ती है, लेकिन वो खरगोश कहीं गायब हो जाता है। एलिस खरगोश को ढूंढ रही थी कि तभी हैमिश आ जाता है और उसे स्टेज पर ले जाता है जहां हैमिश एलिस को अंगूठी पहनाएगा। हैमिश एलिस को अपने प्यार का इजहार करने वाला था कि तभी एलिस हैमिश के कंधे पर एक नीले कैटरपिलर को देखती है। एलिस उसके कंधे से कैटरपिलर को उठाकर जमीन पर रख देती है। हैमिश फिर से उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगता है और एलिस से कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। एलिस कहती है कि मैं इन सब लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। एलिस फिर से उस खरगोश को देख लेती है। खरगोश के हाथ में एक घड़ी थी और वो एलिस को अपने पास बुला रहा था। एलिस स्टेज छोड़कर खरगोश के पीछे भागने लगती है। खरगोश एक जंगल की तरफ भाग गया और एलिस भी उसके पीछे जंगल पहुंच गई। फिर खरगोश दरख्त के पास एक गड्ढे में छलांग लगाता है। एलिस उसको देखने के लिए गड्ढे के पास आती है। एलिस गड्ढे में देख ही रही थी कि तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिरने लगती है। और ये गिरना आम नहीं होती। एलिस महसूस करती है जैसे वो गिर नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। उसके गिर्द अजीब और गरीब चीजें होती हैं, पुरानी अलमारियां, शीशे, किताबें, घड़ियां और ऐसी चीजें जो कभी बचपन में देखी हुई लगती हैं। आखिरकार वो एक नरम सी जमीन पर गिरती है। ज्यादा चोट नहीं लगती। जब वो उठकर देखती है तो वो एक कमरे में होती है जिसमें 5 बड़े दरवाजे और एक छोटा दरवाजा था। एलिस पहले बड़े दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। फिर एलिस छोटे दरवाजे को खोलती है और वो खुल जाती है, लेकिन वो दरवाजा इतना छोटा था कि एलिस का सर भी उसके अंदर फिट नहीं आता था। एलिस निराश होकर जमीन पर बैठ जाती है। फिर उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक बोतल पर पड़ती है। वो उठकर बोतल को देखने लगती है। बोतल पर लिखा होता है कि मुझे पी लो। एलिस कहती है कि बस मेरा सपना है, अगर मैं इसको पी भी लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। एलिस जब पानी पीने लगती है तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखती है और समझ जाती है कि मेरा साइज इसलिए छोटा हो गया है ताकि मैं इस छोटे दरवाजे से बाहर जा सकूं। एलिस दरवाजे की तरफ रवाना हो जाती है। वो दरवाजा खुलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ये छोटा दरवाजा भी नहीं खुलता। एलिस टेबल की तरफ देखती है तो टेबल पर उस दरवाजे की चाबी पड़ी हुई थी, लेकिन वो टेबल अब एलिस से बहुत ऊपर था और एलिस चाबी को उठा नहीं सकती थी। फिर एलिस टेबल के नीचे एक डब्बे को देखती है जिसमें एक केक पड़ा हुआ था। केक पर लिखा था मुझे खाओ। एलिस केक खाती है तो उसका साइज पहले से भी बड़ा हो जाता है। एलिस को समझ आ गया कि मैं अब चाबी को उठाऊंगी और फिर साइज छोटा करने वाला पानी पीकर उस दरवाजे को खोलूंगी। एलिस चाबी को उठाती है और फिर उस पानी को पीती है। एलिस का साइज फिर से छोटा हो जाता है और वो आसानी से दरवाजा खोलने लगती है। जब एलिस दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसके सामने एक और ही दुनिया होती है। फूल जो बातें करते हैं, रंग जो जिंदा लगते हैं और हवा तक अजीब सी महसूस होती है। यही वंडरलैंड है, वही दुनिया जो उसे हर रात सपने में बुलाती थी। इसीलिए एलिस को अब भी यकीन नहीं था कि वो हकीकत में वंडरलैंड में है। एलिस थोड़ा आगे
आगे जाती है तो वही खरगोश खड़ा था। खरगोश के पास कुछ और साथी भी थे, 2 गोल मटोल आदमी, एक चूहा और एक बड़ा पंछी। ये सब जानवर बातें कर सकते थे और अजीब बात तो ये थी कि इस दुनिया में फूल भी बातें कर सकते थे। वो चूहा जिसका नाम मालिम कुन होता है वो कहता है कि ये गलत एलिस है। एलिस कहती है कि तुम ये कैसी कह सकते हो, ये सपना मेरा है तो मैं गलत एलिस कैसी हो सकती हूँ। वहाँ खड़ा पंछी कहता है एलिस को एब्सोलम के पास ले चलते हैं, वही बताएगा कि ये असली एलिस है या गलत। वो गोल मटोल आदमी एलिस को हाथों से पकड़ते हैं और वो लोग एब्सोलम के पास रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एलिस खरगोश से पूछती है कि एब्सोलम कौन है। खरगोश बताता है कि वो हमारा गुरु है, हमारे सारे फैसले वही हल करता है। वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां नीला धुआं हवा में उड़ रहा था। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एब्सोलम वही नीला कैटरपिलर है जो एलिस ख्वाब में देख रही थी। एब्सोलम एलिस से पूछता है कि तुम कौन हो। एलिस कहती है कि मेरा नाम एलिस है और मैं लंदन से आई हूँ। एब्सोलम कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि तुम सही एलिस हो या गलत। एब्सोलम खरगोश से कहता है कि इस ओरेकुलम को खोलो। खरगोश ओरेकुलम को खोलता है जो बहुत बड़ा था। इस ओरेकुलम पर वंडरलैंड का कैलेंडर लिखा हुआ था और हर दिन के हिसाब से इस पर ड्राइंग हो गई थी। खरगोश एलिस को दिखाता है कि आज का दिन है। ओरेकुलम पर बिल्कुल वही ड्राइंग बनाई गई थी जैसे वो असल में खड़े हुए थे। एब्सोलम कहता है कि एलिस को बेमिसाल दिन दिखाओ, उसे पता चल जाएगा कि ये असली एलिस है या गलत। खरगोश एलिस को बेमिसाल दिन के बारे में बताता है कि तुम इस दिन जैबरवॉकी को खत्म करोगी जो इस वंडरलैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार सकता। जैबरवॉकी एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो रेड क्वीन के पास होता है और रेड क्वीन जैबरवॉकी के जरिए इस वंडरलैंड पर कब्जा करना चाहती है। एलिस जब इस बड़े जानवर को देखती है तो तुरंत इनकार करती है कि मैं वो एलिस नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, वो कोई और है, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। फिर एलिस को याद आ जाता है कि ये जगह तो मेरे सपने में था और मैं अब भी सपने में हूँ। एलिस अपने आप को जगाने लगती है लेकिन वो तो असली दुनिया में थी और तभी एक बड़ा सफेद जानवर आ जाता है और इन सब लोगों पर हमला करने लगता है। इस बड़े जानवर का नाम बैंडरस्नैच होता है। बैंडरस्नैच के पास कुछ और छोटे छोटे लोग भी थे जो इन लोगों को जाल में पकड़ रहे थे। खरगोश और पंछी उसके जाल में फंस जाते हैं। बैंडरस्नैच एलिस के पीछे लगा हुआ था। एलिस भागती है लेकिन वो रुक जाती है और कहती है कि ये तो मेरा सपना है और ये बैंडरस्नैच मुझे कुछ नहीं कह सकता। मालिम कुन एलिस को आवाज देता है कि भाग जाओ, लेकिन एलिस भाग नहीं रही थी। मालिम कुन बैंडरस्नैच के ऊपर चढ़कर उसके आंख में छुरी कोंप देता है और बैंडरस्नैच की आंख को निकाल देता है। बैंडरस्नैच दर्द की वजह से रुक जाता है। एलिस और बाकी साथी इसका फायदा उठाकर भाग जाते हैं। बैंडरस्नैच और उसके साथ जो लोग थे वो सब रेड क्वीन के लिए काम करते हैं। फिर वो ओरेकुलम जिस पर वंडरलैंड के हर दिन की तारीख लिखी थी वो जंगल में एक आदमी के हाथ लग जाता है। इस आदमी का नाम स्टेन होता है। ये आदमी भी रेड क्वीन के लिए काम करता है। एलिस और बाकी साथी भाग रहे थे कि तभी ऊपर से एक बड़ा पंछी आ जाता है और गोल मटोल को पंजों में पकड़कर रेड क्वीन के महल में ले जाता है। दरअसल इस वंडरलैंड में जो भी जानवर है वो सब रेड क्वीन के लिए काम करता है क्योंकि रेड क्वीन बहुत ही जालिम खातून होती है। फिर हमें रेड क्वीन दिखाई देती है जिसका सर एक कद्दू जैसा था। रेड क्वीन का केक किसी मेंढक ने खा लिया था और अब रेड क्वीन सब मेंढकों को लाइन में लगाकर उनसे पूछताछ करती है कि मेरा केक किसने खा लिया है। सब मेंढक बहुत डरे हुए लाइन में खड़े थे और बदकिस्मती से एक मेंढक के मुंह पर केक का निशान लगा हुआ था। रेड क्वीन जब ये देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और मेंढक के सर कलम करने का हुक्म देती है। मेंढक बहुत गिड़गिड़ाता है लेकिन रेड क्वीन को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। फिर रेड क्वीन अपने तख्त पर बैठ जाती है और एक मछली जूस लाकर रेड क्वीन को पिला देती है। फिर स्टेन आ जाता है और रेड क्वीन को वो ओरेकुलम दिखाता है जिस पर बेमिसाल दिन का जिक्र था। स्टेन रेड क्वीन से कहता है कि एलिस वंडरलैंड पहुंच चुकी है और वो बेमिसाल दिन पर तुम्हारे जैबरवॉकी को मार देगी। रेड क्वीन ये सुनकर एलिस को पकड़ने का हुक्म देती है। स्टेन एलिस को पकड़ने की तैयारी करता है। स्टेन कुत्ते से कहता है कि अगर तुमने एलिस को ढूंढ लिया तो तुम अपने और अपने बच्चों की आजादी पा सकते हो। कुत्ता ये सुनकर एलिस की तलाश में निकल जाता है। रेड क्वीन के सिपाही भी कुत्ते के पीछे चलने लगते हैं। एलिस अकेली जंगल में जा रही होती है कि तभी एक नीली और मुस्कुराती हुई बिल्ली एलिस के पास आ जाती है। बिल्ली एलिस से कहती है तुमको ये चोट किसने पहुंचाई? एलिस कहती है कि ये बैंडरस्नैच था जो हम पर अटैक कर चुका था। एलिस बिल्ली को सारी दास्तान सुनाती है। बिल्ली एलिस की चोट को कपड़े से बांध देता है और एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें हैटर के पास ले जा सकता हूँ, वही तुम्हारी मदद करेगा। बिल्ली और एलिस एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ लाल बालों वाला आदमी, दूसरा कोट पहने वाला खरगोश और मालिम कुन चाय पी रहे थे। इस लाल बालों वाले आदमी का नाम हैटर था। हैटर जब एलिस को देखता है तो चाय छोड़कर एलिस के पास आ जाता है। मालिम कुन हैटर से कहती है कि इतना खुश मत हो, ये वही एलिस नहीं है जो बचपन में आती थी, ये गलत एलिस है। हैटर कहता है कि ये गलत एलिस हो
हो ही नहीं सकती, मैं इसे कहीं से भी पहचान सकता हूँ। हैटर एलिस को हाथ से पकड़कर टेबल के पास ले जाता है और तभी वो बिल्ली भी आ जाती है। हैटर एलिस से कहता है कि तुम जब छोटी थी तुम यहाँ आया करती थी और अब इतने साल बाद आई हो, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। हैटर एलिस से बातें कर रहा था कि तभी स्टेन और रेड क्वीन के साथी वहाँ आ जाते हैं। हैटर एलिस को छोटा करने वाला पानी पिला देता है जिससे एलिस और भी छोटी हो जाती है। हैटर एलिस को उठाकर केतली में रख देता है और केतली पर सर बंद कर देता है। स्टेन हैटर से कहता है कि मुझे पता है एलिस तुम्हारे पास है, अगर कोई होशियारी की तो हर कोई जान से जाएगा। स्टेन और उसके साथी एलिस को ढूंढते हैं लेकिन उनको एलिस नहीं मिलती, इसलिए वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। हैटर फैसला करता है कि एलिस यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए एलिस को व्हाइट क्वीन के पास ले जाने लगता है। हैटर एलिस को अपने हैट पर बिठाकर रवाना हो जाता है। रास्ते में एलिस हैटर से कहती है कि मैं जैबरवॉकी को मार नहीं सकती क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी छोटी सी चीज को भी नहीं मारा है। हैटर ये सुनकर एलिस को नीचे रख देता है और एलिस से कहने लगता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि रेड क्वीन ने जानवरों और हमारे लोगों के साथ क्या किया है। अगर तुम जैबरवॉकी को नहीं मार सकती तो रेड क्वीन सारे वंडरलैंड पर कब्जा कर लेगी। एलिस हैटर से कहती है कि मुझे बताओ रेड क्वीन ने क्या किया है। हैटर एलिस को सारा किस्सा सुना देता है कि कैसे रेड क्वीन ने जैबरवॉकी के जरिए सबको मार दिया था और कैसे हमारी सल्तनत पर कब्जा कर चुकी थी। हैटर एलिस को किस्सा सुना रहा था कि तभी स्टेन और उसके साथी वहां आ जाते हैं। हैटर एलिस को हाथ में पकड़कर आगे भागने लगता है लेकिन आगे रास्ता न होने की वजह से हैटर अपने हैट पर एलिस को खड़ा कर देता है और एलिस से कहता है कि हैट को मजबूती से पकड़ो। हैटर हैट को पानी के उस पार फेंक देता है और खुद रेड क्वीन के साथियों के हाथ लग जाता है। शाम हो रहा था और एलिस के पास सोने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए एलिस हैटर की टोपी के नीचे छिपकर सो जाती है। सुबह एक कुत्ता एलिस को जगाता है। ये कुत्ता एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें व्हाइट क्वीन के महल ले जाने आया हूँ, लेकिन एलिस महल जाने से इनकार कर देती है क्योंकि हैटर एलिस की वजह से रेड क्वीन के आदमियों के हाथ लग गया था। इसलिए एलिस चाहती है कि वो हैटर को रेड क्वीन से बचा ले। एलिस कुत्ते से कहती है कि मुझे रेड क्वीन के महल ले चलो। एलिस कुत्ते पर सवार होकर रेड क्वीन के महल पहुंच जाती है लेकिन महल और उसके दरमियान एक नदी थी जो कुत्ता पार नहीं कर सकता था, इसलिए कुत्ता एलिस से कहता है कि आगे तुम खुद जाओ। नदी में इंसानों के सर पड़े हुए थे। एलिस हर एक सर पर पांव रखकर महल पहुंच जाती है। एलिस जब अंदर जाती है तो रेड क्वीन एक पंछी को डंडा बनाकर किसी जानवर को पंछी से हिट करती है। एलिस ये देखकर बहुत निराश हो जाती है और उस जानवर के हाथ खोलने लगती है जो पंछी के जरिए हिट किया गया था। रेड क्वीन उस वेस्ट कोट वाले खरगोश से कहती है कि जाओ और उस जानवर को ले आओ ताकि वो फिर से उसे हिट करे। खरगोश जब जानवर को ले जाने आता है तो वो एलिस को देखता है। एलिस खरगोश से कहती है कि मैं यहाँ तुम लोगों को छुड़ाने आई हूँ। एलिस खरगोश से उस केक के बारे में पूछती है जिसके खाने के बाद जिस्म का साइज बढ़ा हो जाता है। खरगोश उसे वो केक दे देता है। एलिस जब केक खाती है तो उसके जिस्म का साइज बढ़ा हो जाता है। रेड क्वीन जब एलिस को देखती है तो खरगोश से पूछती है कि ये कौन है। एलिस बताती है कि मेरी दुनिया में लोग मेरे हाइट का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि सिर्फ आप ही मुझे समझ सकती हैं। रेड क्वीन ये सुनकर खुश हो जाती है और एलिस को कपड़े दे देती है क्योंकि साइज बढ़ा होने की वजह से एलिस के कपड़े उस पर बहुत छोटे पड़ गए थे। रेड क्वीन एलिस को अपने साथ अंदर ले जाती है। रेड क्वीन अपने तख्त पर बैठ जाती है और तभी स्टेन आ जाता है और रेड क्वीन से कहता है कि हैटर एलिस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। रेड क्वीन हैटर को पेश करने का हुक्म देती है जिसके बाद हैटर को पेश किया जाता है। रेड क्वीन हैटर से कहती है कि अगर तुमने एलिस के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगी। हैटर सर कलम होने से बचने के लिए रेड क्वीन के सर की तारीफ कर देता है कि तुम्हारा सर कितना खूबसूरत है, मुझे तुम्हारे सर के लिए हैट बनाने में बहुत मजा आएगा। हैटर कहता है कि मैं व्हाइट क्वीन के लिए हैट बनाता था लेकिन उसमें मुझे मजा नहीं आता था। रेड क्वीन ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे हैट बनाने की इजाजत दे देती है और उसकी सजा खत्म कर देती है। वो कुत्ता जिस पर एलिस सवार होकर रेड क्वीन के महल चली गई थी वो कुत्ता व्हाइट क्वीन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि एलिस वंडरलैंड पहुंच चुकी है। व्हाइट क्वीन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो बेमिसाल दिन की तैयारी करेगी और इसी दिन व्हाइट क्वीन को अपना ताज वापस मिल जाएगा। दरअसल व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन एक दूसरे की बहनें थीं और जो क्वीन का शाही ताज था वो व्हाइट क्वीन के पास था, लेकिन रेड क्वीन इस पर बहुत निराश थी, इसलिए उसने व्हाइट क्वीन के महल पर हमला कर दिया और उससे ताज छीन लिया। दूसरी तरफ रेड क्वीन के महल में एलिस मौके का फायदा उठाकर उस तलवार को ढूंढने लगती है जिससे वो बेमिसाल दिन पर जैबरवॉकी को मारेगी। एलिस को पता चलता है कि वो तलवार बैंडरस्नैच के पास रखी हुई है।
एलिस बैंडरस्नैच के पिंजरे के पास जाती है जहां बैंडरस्नैच बंद था। एलिस को बैंडरस्नैच देखकर अपनी चोट याद आ जाती है जो बैंडरस्नैच ने उसे लगाई थी। एलिस को याद आता है कि बैंडरस्नैच की आंख मालिम कुन के पास है, क्यों ना बैंडरस्नैच को उसकी आंख वापस करके उसके साथ दोस्ती की जाए। एलिस मालिम कुन से वो आंख उठाकर बैंडरस्नैच के पास आ जाती है और उसे उसकी आंख वापस कर देती है, जिससे बैंडरस्नैच थोड़ा शांत हो जाता है। एलिस चुपके से उस बॉक्स के पास जाती है जिसमें वो तलवार रखी हुई थी। एलिस इस बॉक्स को खोलने लगती है लेकिन वो खुल नहीं रहा था क्योंकि ये लॉक था। इस बॉक्स की चाबी बैंडरस्नैच के पास होती है। बैंडरस्नैच भी रेड क्वीन की कैद से तंग आ गया था, इसलिए वो एलिस को चाबी दे देता है। एलिस तलवार को उठाकर हैटर के पास आती है और उससे कहती है कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन इसी वक्त स्टेन उसकी बातें सुन लेता है और अंदर आ जाता है। वो हैटर को मारने लगता है लेकिन हैटर उसके वार से अपने आप को बचा लेता है। मालिम कुन एलिस को उसके नाम से पुकारती है, जिससे स्टेन को पता चल जाता है कि ये लड़की एलिस है। एलिस उस महल से भाग जाती है लेकिन रेड क्वीन के साथी एलिस को घेर लेते हैं। रेड क्वीन के साथी एलिस को पकड़ने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर बैंडरस्नैच आ जाता है और एलिस को अपने पेट पर बिठाकर महल से भाग निकलते हैं और व्हाइट क्वीन के महल पहुंचने में सफल हो जाते हैं। एलिस व्हाइट क्वीन को वो तलवार दिखा देती है जिससे जैबरवॉकी का सर कलम होने वाला था। दूसरी तरफ रेड क्वीन के महल में हैटर का सर कलम करने की तैयारी हो रही थी। सर कलम करने वाला शख्स जब हैटर का गला काटने के लिए कुल्हाड़ी मारता है तो हैटर गायब हो जाता है और वो हैट हवा में उड़ने लगती है और अचानक वो मुस्कुराती हुई बिल्ली हवा में हैट के नीचे नजर आने लगती है। दरअसल इस बिल्ली ने हैटर के बॉडी को कॉपी किया था ताकि वो सर कलम होने से बच जाए। इसी तरह वो लोग बचकर व्हाइट क्वीन के महल में सही सलामत पहुंच जाते हैं। व्हाइट क्वीन एलिस से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह से जैबरवॉकी को मारना होगा क्योंकि रेड क्वीन जैबरवॉकी के जरिए वंडरलैंड पर कब्जा करने वाली है। एलिस के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो रोकर एब्सोलम के पास जाती है जो ट्रांसफॉर्म होने के आखिरी लम्हे में था। एब्सोलम एलिस को सारा किस्सा सुनाता है कि तुम बचपन में वंडरलैंड आया करती थी और अब तुम हकीकत में वंडरलैंड में हो। एलिस ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो बेमिसाल दिन पर रेड क्वीन की सल्तनत और जैबरवॉकी का खात्मा करेगी। अगले दिन रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन के दरमियान जंग तैयार हो चुकी होती है। जंग का आखिरी वक्त आ चुका होता है। अंडरलैंड का मैदान खामोश है लेकिन हवा में जंग की भारी सी टेंशन महसूस हो रही होती है। एक तरफ व्हाइट क्वीन की फौज सफेद रंगों में उम्मीद की मिसाल बनी खड़ी होती है और दूसरी तरफ रेड क्वीन अपनी खूनी सोच के साथ गुस्से से भरी हुई नजर आती है। रेड क्वीन अपनी जैबरवॉकी को आवाज देती है। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है और एक खतरनाक जगह से जैबरवॉकी जाग जाता है। इसी दरमियान एलिस सफेद कपड़ों में हाथ में वॉर्पल तलवार पकड़े हुए आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि यकीन होता है, वही यकीन जो उसने अपने सफर के दौरान हासिल किया होता है। सामने जैबरवॉकी खड़ा होता है, आग उगलता हुआ जैसे पूरी दुनिया को जला देना चाहता हो। एलिस एक गहरी सांस लेती है और अपनी तकदीर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। जंग तेज हो जाती है। जैबरवॉकी बार बार हमला करता है लेकिन एलिस पीछे नहीं हटती। आखिर वो लम्हा आ जाता है जब एलिस अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करती है और एक जबरदस्त वार के साथ जैबरवॉकी का सर कलम कर देती है। जैसे ही दरिंदे का सर गिरता है मैदान में खामोशी छा जाती है। रेड क्वीन का गुरूर टूट जाता है और व्हाइट क्वीन आगे बढ़कर इंसाफ का फैसला सुनाती है। बिना खून खराबी के रेड क्वीन और स्टेन को मुल्क से निकाल दिया जाता है। अंडरलैंड बच जाता है और एलिस जो कभी खुद पर यकीन नहीं करती थी आज अपनी पहचान हासिल कर चुकी होती है। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी बल्कि खुद को पहचानने की जंग थी। अगर आपको ऐसे ही अनोखी और एडवेंचर मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन जाए।